हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों। तो कराची किंग्स की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, मैचेस हार के आ रहे हैं। और वहीं मुल्तान सुल्तान दोस्तों लगातार सभी मैचेस भी जीत रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर पीएसएल के जो 60 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीम 23 मुकाबले जीती है और चेस करते हुए 37 मुकाबला। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर चेस करना बहुत ही आसान है और जो भी टीम दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, 173 रन का एवरेज स्कोर है। इसका मतलब ये है कि आपको बैट्समैन पर फोकस करते हुए टीम बनानी है। हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इस्लामाबाद ने 238 रन बनाया हुआ है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर मुल्तान का है जो कि 101 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर दोस्तों 150 के नीचे 12 स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 15 बार, ये 170 और 190 के बीच में 14 बार और 190 के ऊपर सबसे ज़्यादा दोस्तों 19 बार यहाँ पर स्कोर किया है 60 मुकाबले में। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको यहाँ पर आपको बैट्समैन पर फोकस करते हुए टीम बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो इस सीजन दोस्तों 2 मुकाबले हुए हैं। जो पिछला मुकाबला 29 फरवरी को खेला गया जिसमें कराची ने 165 रन की टारगेट दी थी इस ग्राउंड पर, जो कि क्वाटा ग्लैडिएटर्स बहुत ही आसानी से 5 विकेट से नुकसान पर जीते थे और 5 विकेट से दोस्तों मैच भी जीते थे, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 10 विकेट। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर रिसेंट में फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिल रही है। उससे पहले एक बार फिर से कराची दोस्तों इस ग्राउंड पर हार कर आ रही है। 165 रन बनाई थी जिसमें दोस्तों उस मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों टारगेट को चेस कर लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। फास्ट बॉलर को मिला था 3 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट उस मुकाबले में। और पिछले साल दोस्तों कराची किंग्स इस ग्राउंड पर जीती थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ही 66 रन से और उस मुकाबले में स्पिनर्स को भी ज़्यादा मदद मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बोल दूँ कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड अच्छा है और खास करके स्पिनर्स पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर और रिसेंट मैचेस के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों पीएसएल में 12 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें से दोस्तों कराची किंग्स ने 6 बार बाजी मारी है और मुल्तान सुल्तान ने दोस्तों 6 बार। और इस सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला खेला गया था जो कि दोनों टीम्स का पहला मुकाबला था जिसमें मुल्तान 55 रन से जीत दर्ज करके आ रही है। और रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान का बहुत ही अच्छा है। अभी तक दोस्तों 6 मुकाबले में से मात्र 1 मुकाबला हारे हैं पेशावर जालिम के खिलाफ। और वहीं कराची किंग्स दोस्तों स्टार्टिंग में अपना मुकाबला हारे थे, फिर 2 जीते थे और पिछला दोनों मुकाबला हार कर आ रहे हैं। इसी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे फॉर्म पर हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जब दोनों टीम्स इसी सीजन जो एक मुकाबला खेली थी इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में लेना है और कौन से प्लेयर को ग्रैंड लीग में। तो सबसे पहले बैटिंग सेक्शन से बात करें तो कराची किंग्स की तरफ से देखा जाए तो पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रही थी। एस मसूद मात्र 30 रन बनाने पाए थे टॉप ऑर्डर में, बाकी जेम्स वाइन्स फ्लॉप रहे थे, साद बैग भी दोस्तों फ्लॉप रहे थे, सोहेब मलिक लो ऑर्डर में आकर 53 रन की पारी खेले थे और नीचे से किरण पुलाड ने पारी को संभालकर 28 रन नॉट आउट की पारी खेली थी। तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए एस मसूद, उसके बाद दोस्तों सोहेब मलिक और किरण पुलाड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वहीं मुल्तान की तरफ से बात करें तो मोहम्मद रिजवान मात्र फ्लॉप रहे थे, 11 रन की पारी खेले थे। बाकी डेविड मलान अर्धशतक बनाए थे 52 रन की, रिजा हैंडिक्स सबसे ज़्यादा 79 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे और खुशदिल शाह दोस्तों 28 रन बनाए थे। तो इधर से आप लोग के लिए रिजा हैंडिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए और खुशदिल शाह लो ऑर्डर से। और बॉलिंग से बात करें तो कराची की तरफ से मात्र 2 ही बॉलर को विकेट मिली थी, मीर हमजा को और डेनियल सैम को। और वहीं मुल्तान की तरफ से दोस्तों 4 बॉलर ने विकेट लिया था, मोहम्मद अली को 3 विकेट मिली थी, डेविड विली और अब्बास अफरीदी को 2 विकेट। तो दोस्तों ओवरऑल पूरा लाइनअप दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था मुल्तान सुल्तान का। तो इस मुकाबले में भी आपको दोस्तों थोड़ा बहुत मुल्तान को फेवर करते हुए टीम बनानी है। अब इसके बाद मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कराची किंग्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको सान मसूद ओपनिंग करते हुए दिखेंगे टीम सीफर्ड के साथ, जो कि पिछले 2 मुकाबले से खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर जेम्स वाइन वापसी कर चुके हैं। फिर सोहेब मलिक आए हैं दोस्तों चौथे नंबर पर, यहाँ पर किरण पुलाड, फिर मोहम्मद नवाज, इरफान खान, अनवर अली, हसन अली और यहाँ पर जाहिद महमूद, उसके बाद ब्लेसिन मुजरबीन। तो ये दोस्तों रहेगी कराची किंग्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाले तो दोस्तों जो ओपनर बैट्समैन है सान मसूद, जो कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, मात्र 2 रन बनाने पाए हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि भले ही टॉप ऑर्डर में आते हो बैटिंग करने, लेकिन अभी तक दोस्तों 40 से ऊपर स्कोर नहीं किए हैं। तो ज़्यादातर मुकाबले में ये दोस्तों फ्लॉप ही रहे हैं, 12 रन 10 रन रिसेंट में। तो दोस्तों इनको आपको केवल ग्रैंड लीग में ही लेकर चलना है। स्मॉल लीग में आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। टीम सीफर्ड की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 8 रन की पारी खेले हैं। तो ये अभी भी ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं। रिसेंट में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी ठीक ही ठाक है, 33 रन 54 रन 19 रन 31 रन। तो दोस्तों ये भी आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों दोनों ओपनर्स में से आप लोग एक ओपनर को ले सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में, या दोस्तों सान मसूद को या टीम सीफर्ड को। वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो जेम्स वाइन थोड़े अच्छे फॉर्म में दिखे थे पिछले मुकाबले में, 37 रन की पारी खेले थे। तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो इनका रिसेंट रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है, 38 रन नॉट आउट, 58 रन 50 रन 59 रन। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए। तो जेम्स वाइन्स को आपको अपनी टीम में रखना है दोस्तों। सोहेब मलिक की बात करें तो भले ही पिछला 2 मुकाबला इनका उतना खास नहीं किया हो, लेकिन दोस्तों 53 रन की पारी खेले हैं ये दोस्तों ये मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। तो आपको अपनी टीम में सोहेब मलिक को एज अ हेड टू हेड में बेहतरीन रिकॉर्ड के कारण रखना है। बाकी किरण पुलाड का तो दोस्तों आपको पता ही है कि पूरे सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो इनको तो दोस्तों लेकर चलना है। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले हैं और उससे पहले दोस्तों 4-5 मुकाबले में ये नॉट आउट रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। मोहम्मद नवाज केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बॉलिंग से इनको ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे। और इरफान खान की बात करें तो लो ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने, पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 27 रन की। और जो प्लेयर्स यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं बैटिंग सेक्शन से, उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो कराची किंग्स की तरफ से पिछले मुकाबले में हसन अली को 2 विकेट मिली थी, जेड मोहम्मद को दोस्तों 2 विकेट मिली थी और सोहेब मलिक को 1 विकेट मिली थी। तो इन तीनों को आपको अपनी टीम में रखना है। 3 में से दोस्तों 2 को तो कंपलसरी है, को आपको लेना ही लेना है। सबसे पहले हसन अली को और सोहेब मलिक को, क्योंकि सोहेब मलिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। और जेड महमूद आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, खास करके क्योंकि दोस्तों पिछला मुकाबला इनका पहला मुकाबला था, तो आते के साथ ही 2 विकेट ले लिए। तो हो सके इस मुकाबले में इनको विकेट भी ना मिले। बाकी मोहम्मद नवाज केवल ग्रैंड लीग के लिए, अनवर अली केवल ग्रैंड लीग के लिए, और यहाँ पर दोस्तों मुजरबीन केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों इनको मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में। और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए इनका मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बॉलिंग में दोस्तों आपको ज़्यादा मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स पर फोकस करना है। कराची किंग्स की तरफ से आपको हसन अली और सोहेब मलिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे उसामा खान के साथ। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे रिजा हैंड्रिक्स, फिर ट्याब ताहिर, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, उसामा मीर, अब्दाब इब्राहिम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फैजल अकरम, उसके बाद शहनवाज धानी और मोहम्मद अली। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 मुल्तान सुल्तान की इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बैटिंग सेक्शन से मोहम्मद रिजवान भले ही पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं, लेकिन इस सीजन दोस्तों बहुत ही शानदार 43 रन 82 रन 51 रन की पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले के लिए ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आप लोगों के लिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात करें रिजा हैंड्रिक्स की, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में ओपनिंग किए थे, 40 रन की शानदार पारी खेले थे। और दोस्तों यहाँ पर 79 रन नॉट आउट की भी पारी खेले हैं दोस्तों कराची किंग्स के खिलाफ इसी सीजन। तो इनको तो आपको अपनी टीम में भाई रखना ही है, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तो दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी उसामा खान की बात करें तो इनको तो मैं नहीं बोलूँगा रखने के लिए, लेकिन पिछले मैच के रिकॉर्ड के आधार पर आप लोग को इनको भी लेकर चलना है, जो कि 96 रन की ताबड़तोड़ पारी खेले थे पिछले मुकाबले में। तो टॉप के तीनों यहाँ पर आप लोगों को प्लेयर को लेकर चलना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तैब ताहिर केवल ग्रैंड लीग के लिए, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, कभी ऊपर आते हैं कभी नीचे आते हैं। तो दोस्तों एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में इनको ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 35 रन नॉट आउट। खुशदिल शाह ज़्यादातर मुकाबले में कम ही मौका मिला है,
और नॉट आउट ही रहे हैं, 1-2-3 रन ही बनाए हैं, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। इफ्तिकार अहमद स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि लो ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने और जल्दी जल्दी रन बनाना इनका खूबी है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बॉलिंग भी करा रहे हैं, 40 रन नॉट आउट की पारी भी खेले हैं। तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे मोहम्मद रिजवान, रिजा हैंडिक्स, उसामा खान और लो ऑर्डर से इफ्तिकार अहमद। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं बैटिंग सेक्शन से, इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर उसामा मीर की, जो कि पिछले मुकाबले में क्या ही शानदार बॉलिंग की है, 6 विकेट लिए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ही रहेंगे, इनको तो आपको लेकर ही चलना है। और उसके बाद बात करें फैजल अकरम, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको खिलाया गया, 2 विकेट लिए, फिर आफ्ताब इमरान को 1 विकेट मिली। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए उसामा मीर और फैजल अकरम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और नीचे से दोस्तों खुशदिल शाह इस सीजन में पहला मुकाबला में ये बॉलिंग कराए थे, तो और इनको भी 1 विकेट मिली थी। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर उसामा मीर पर, फैजल अकरम पर और आफ्ताब इब्राहिम पर। तीनों बॉलर के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी मोहम्मद अली, पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले लगातार हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी, तो इनको आपको बिल्कुल भी लेकर चलना है। फिर यहाँ पर शहनवाज रानी की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खुशदिल शाह ग्रैंड लीग के लिए और इफ्तिकार अहमद स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं अब्बास अफरीदी और यहाँ पर डेविड विली, इनका रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हैं। अब्बास अफरीदी और डेविड विली दोनों का दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है, 2-2 विकेट लिए थे जब पिछली बार खेले थे, कराची किंग्स से खिला, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहने वाली यहाँ पर हमारी फाइनल टीम, जहाँ पर मैं कैप्टन लेकर चलूंगा रिजा हैंडिस को और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद अली को। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी फाइनल टीम। और विकेट कीपर दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर चलूंगा मोहम्मद रिजवान को, उसामा खान को। तो ये जो मेरी टीम रहेगी मुल्तान को थोड़ा बहुत फेवर करते हुए रहेगी, क्योंकि मुल्तान के बैट्समैन और बॉलर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों यहाँ पर मैं 3 प्लेयर लिया हूँ मुल्तान की तरफ से, मोहम्मद रिजवान, उसामा खान और रिजा हैंडिस, जो कि हमारे कप्तान हैं। और मिडल ऑर्डर से इफ्तिकार अहमद को मैं लिया हूं, और ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 3 बॉलर को लिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की तरफ से। अब बात करें कराची किंग्स की तरफ से, तो दोस्तों इधर से मैं ज़्यादा बॉलर्स को नहीं लिया हूँ, क्योंकि इनके बॉलर्स अभी भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं शान मसूद को लिया हूँ, जेम्स वाइन्स को, किरण पोलार्ड को और शोएब मलिक को, और यहाँ पर हसन अली को। और हसन अली शोएब मलिक बॉलिंग करा रहे हैं, तो इधर से भी 2 ही बॉलर हो गए। और आप लोग चाहें तो एक बदलाव ये कर सकते हैं कि दोस्तों शान मसूद की जगह पर यहाँ पर आप लोग मोहम्मद नवाज को ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कोई बॉलर को ले सकते हैं कराची किंग्स की तरफ से। तो ये हो रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। और आप सभी को टॉस के बाद इससे भी बेहतरीन टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जाकर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।